हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ बात करूंगा वो कौन सी कंपनी है टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से जो कि मुझे आज के टाइम पे अच्छी लगती है। वन ऑफ द गुड बिट्स के बारे में मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, बजाज, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक एंड जेलियो ई मोबिलिटी का कंपैरिजन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इन सब कंपनी में से मुझे आज के टाइम पे कौन सी कंपनी सबसे अच्छी बेट लगती है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं ऐसा क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर सेगमेंट में आज के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से ऐसे रीजन है, सबसे पहले ये समझ लो ये एक हाई ग्रोथ सेगमेंट रहने वाला है अगले 4 से 5 साल तो एटलीस्ट। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है कि हम लोग इलेक्ट्रिक को अडेप्ट करें। उसका रीजन क्या है ये समझो। जो हमारा पेट्रोल गाड़ी होता है, पेट्रोल कार होता है, डीजल कार होता है, वो चलता कैसे है? पेट्रोल वगैरह से चलता है। पेट्रोल किससे बनता है? पेट्रोल बनता है आपको क्रूड ऑयल से। क्रूड कहां से मंगाया जाता है? क्रूड मंगाया जाता है ज्यादातर हम लोग मिडिल ईस्ट वगैरह से मंगाते हैं, मिडिल ईस्ट, रशिया वगैरह। तो इन शॉर्ट हम लोग क्रूड वगैरह भारत के बाहर से मंगाते हैं। बाहर से मंगाते हैं मतलब हम लोग कोई भी ग्लोबल अनसर्टिनिटी अगर आएगा तो हम पे उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। और राइजिंग क्रूड प्राइस ये सबसे बहुत हमें प्रॉब्लम होता है और हमारा ट्रेड डिफिसिट बढ़ता है जिसकी वजह से हमारा करेंसी डेप्रिसिएट होता है। वन ऑफ द रीजन ये है। तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है कि हम लोग जल्दी से जल्दी टू व्हीलर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाए। इवन नॉट टू व्हीलर, फोर व्हीलर, देन आपको थ्री व्हीलर, सब हम लोग इलेक्ट्रिक में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग टू व्हीलर का बात करेंगे सिर्फ। तो आपको समझ में आया क्या है? क्रूड ऑयल से हमारा डिपेंडेंसी को थोड़ा बहुत कम करना। दूसरा क्या है? डे बाय डे फ्यूल कॉस्ट राइज होता जा रहा है। और जो हमें पास्ट में ये करने से रोकता था वो था बेटर बैटरी टेक्नोलॉजी। पहले के टाइम में बैटरी वगैरह बहुत महंगा था, फास्टर चार्जिंग अवेलेबल नहीं था। पहले टाइम में क्या होता था अगर आपको याद हो, आज से 5-6 साल पहले फोन को भी चार्ज करने में 3-3 4-4 घंटे लग जाया करते थे। जो हमारे घर में बैटरी होता था उसको 8-8 10 10 घंटा लगता था चार्ज करने में। लेकिन आज के टाइम में फास्टर टेक्नोलॉजी, फास्टर चार्जर टेक्नोलॉजी की वजह से बेटर टेक्नोलॉजी हमारे पास बैटरी का आ गया और हमारे पास चार्जिंग आसान हो गया है। एंड इन शॉर्ट बेटर बैटरी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुका है आज के टाइम पे। लेकिन जो पहले प्रॉब्लम था आज से कुछ साल पहले वो क्या था? हमारे पास चार्जिंग इंफ्रा नहीं था। मान लो कोई अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत दूर ले जाना चाहता है तो उसे बार बार चार्ज करना पड़ेगा। जैसे हमें अगर बहुत दूर जाते हैं तो हमें बार बार पेट्रोल भराना पड़ता है, तो वैसे बहुत बार बार चार्ज करना पड़ेगा। तो वो चार्जिंग इंफ्रा अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे चार्जिंग इंफ्रा देश में बन रहा है। तो जैसे जैसे चार्जिंग इंफ्रा बनेगा, बैटरी टेक्नोलॉजी आपको इवॉल्व करेगी, अच्छी होगी, तो इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, फ्यूल को रिप्लेस करना, पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करना आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी गाड़ी वगैरह आपको ईवी पे शिफ्ट करने वाली है। ठीक है, और कर भी रही है, बहुत तेजी से कर रही है। एंड एक्सपेक्टेड सीएजीआर भी बहुत है इस सेक्टर का। तो अब हम लोग सीधा जाएंगे और समझेंगे कि इनमें से कौन सी कंपनी आज के टाइम पे मुझे अच्छे डे लगते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ईवी सेक्टर में आपको ग्रोथ है, ईवी टू व्हीलर सेक्टर में। अब मैं आपको थोड़ा डेटा बैक बताता हूं कि कौन सी कंपनी को मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर सेगमेंट में। तो यहां पे मैंने 6 कंपनी को लिस्ट किया है: टीवीएस, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एंड जेलियो इमोबिलिटी। जेलियो इमोबिलिटी को मैंने ब्लू से कलर किया हुआ है क्योंकि ये एक एसएमई सेगमेंट की कंपनी है। एसएमई सेगमेंट की कंपनी का मतलब क्या हुआ? इसके आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, इसके मल्टीपल शेयर खरीदने पड़ेंगे, लॉट में खरीदने पड़ेंगे आपको इसे। तो सबसे पहला कंपनी है यहाँ पे टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर का आज के टाइम पे FY 26 का रेवेन्यू आया था 56,000 करोड़ के आसपास। और ये कंपनी अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को लेके जाने वाली है आपको 6 लाख कैपेसिटी। मैंने रफ कैलकुलेशन किया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही सिर्फ इसका रेवेन्यू आ सकता है 8,118 करोड़ के आसपास, जो कि डेल्टा जनरेट कर को इसको 15% के आसपास का देगा। क्या ये बहुत ज्यादा है? नहीं है। मे भी कंपनी फ्यूचर में और स्केल करे। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं यहाँ पे, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो अगर ये अच्छी करे तो ये 15% कर सकती है। मान लो ये कैपेसिटी को अगर डबल भी कर दे इस कैपेसिटी को तो कितना होगा? 30% का डेल्टा जनरेट होगा। बजाज ऑटो के केस में क्या है? इसका 63,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। सेम इसका ईवी के वजह से 8,118 करोड़ का रेवेन्यू होने वाले, अगेन 13% का जंप आ सकता है। हीरो मोटोकॉर्प 47,411 करोड़ एंड इसका एक्स्ट्रा आपको आ सकता है ईवी के वजह से 8,118 करोड़ का। सिमिलर लाइन में इनका कैपेक्स है। देन इनका आपको जंप बनता है 17% का। लेकिन अब आते हैं असली कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी एंड जेलियो ई मोबिलिटी। तो ओला इलेक्ट्रिक का आपको FY 26 का रेवेन्यू है 2,251 करोड़ का। इनका कैपेसिटी है 10 लाख बनाने का। अगर ये 10 लाख को बना लेते हैं तो इनका रेवेन्यू आपको 14,278 करोड़ होता है। यहां पे मैंने 1,500 करोड़ इनका बेस का भी रेवेन्यू डाल दिया है क्योंकि वो भी आपको ये बैटरी सेल करेंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए। तो एक तरह से 6
34% का जंप है ये, ठीक है। देन एथर एनर्जी हो गया 3672 करोड़। अगर यहां पे देखिए तो कितना बनता है, 14,20,000 करोड़ का कैपेसिटी। अगर इस कैपेसिटी को ये फुल्ली यूटिलाइज करें तो ये कितना रेवेन्यू कर सकती है, 19,212 करोड़ का। डेल्टा कितना बनता है, 523% का। देन जेलियो ई मोबिलिटी आता है। जेलियो ई मोबिलिटी क्या है, 304 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। कैपेसिटी इतना लेके जाने वाली है 2,40,000। देन अगर मैं इनका एवरेज सेलिंग प्राइस 50,000 का होता है, ये हाई बैटरी हाई सेगमेंट में भी जाने वाले। देखो आज के टाइम पे जेलियो इम्यूनिटी है ना, वो स्कूटी बनाती है जो कि 25 किलोमीटर के स्पीड से कम चलती है, ठीक है। हाई स्पीड नहीं बनाती है, लो स्पीड सेगमेंट में काम करती है। फ्यूचर में ये हाई स्पीड सेगमेंट में भी जा सकती है, जिसमें कि एथर ओला वगैरह आपको काम करती है। तो हो सकता है इनका एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ जाए, लेकिन आज के टाइम पे मैंने 50,000 ही लेके कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसका कितना बनता है, 1263 करोड़ का, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर का आपको रेवेन्यू पोटेंशियल, तो ये कितना है, 415% का जंप है। ये मान लो अगले 2-3 साल में होगा, मोर लाइकली आप FY30 तक होगा। तो आप देख लो इसमें से डेल्टा किसमें जनरेट हो रहा है। तो ये तीन कंपनी जो है, ये तीन कंपनी हमारे लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का कंपनी नहीं है। ये बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का व्यापार जरूर करती है, लेकिन ये कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का हमें फायदा नहीं दे सकती है, क्योंकि इनका बड़ा बिजनेस आज के टाइम पे भी आपको दूसरे जगह से आता है, दूसरे सेगमेंट से आता है। यस, ये यहां पे भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा डेल्टा जनरेट इन कंपनी को नहीं होगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के नाम से। तो आपको बहुत सारी जगह पे बिकती होंगी। ये बोला जाता है कि टीवीएस फायदा उठा सकता है, हीरो फायदा उठा सकता है, बजाज फायदा उठा सकता है, लेकिन फैक्ट यही है कि ये तीनों कंपनी का रेवेन्यू का बहुत छोटा सेगमेंट आएगा आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो इनका फायदा कौन सा कंपनी उठाते हुए दिख रही है, इनका फायदा उठाते हुए मुझे ओला दिख रही है, एथर दिख रही है, जेलियो दिख रही है। जेलियो हो सकता है कि ज्यादा फायदा उठा ले, लेकिन आज के टाइम पे जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से ये कंपनी मुझे 4x ही होता हुआ दिखती है रेवेन्यू में। जहां तक ओला इलेक्ट्रिक एंड एथर का बात है, ओला इलेक्ट्रिक एंड एथर का मैंने डिटेल कंपैरिजन किया हुआ है, आई बटन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो मैं यहां से क्या बताना चाह रहा हूं, ओला मुझे आज के टाइम पे सबसे ज्यादा फायदा उठाते हुए दिख रही है, इस चीज का सबसे सस्ता वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। डिटेल कंपैरिजन ओला एंड एथर का आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और मेरा अगर चॉइस बोलो तो आज के टाइम पे ओला इलेक्ट्रिक मुझे नंबर 1 लगती है, एथर एंड जेलियो के बीच में मैं टाई हूं। एंड थोड़ा बहुत एथर को प्रीफर कर सकता हूं, लेकिन ओला इज माय नंबर 1 चॉइस। वाई, क्योंकि ये इसका एक बैटरी का भी सेगमेंट है, जिससे ये अपना इंटरनल कंज्यूम भी करेंगे। एंड जो आपने देखा होंगे बेस का डिमांड बहुत एक्सपोनेंशियल बढ़ने वाला है, तो वहां पे भी ये लोग बैटरी सेल कर सकते हैं। तो अगेन कंक्लूड कर देता हूं, जो ये तीन कंपनी है, इसको भले ही आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बोला जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इनका इनका बिजनेस का बहुत छोटा सा पार्ट है। तो आपको अगर कोई इसको चिपका रहा है, तो मोर लाइकली वो आपको या तो चिपका रहा है या तो उसको पता नहीं है। दे आर नॉट ओनली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी, इस बात पे ध्यान देना। तो यहां पे जो कंपनी अच्छा कर सकती है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए, वो है ओला एंड एथर एंड जेलियो मोबिलिटी। एंड और जेलियो ई मोबिलिटी एसएमई कंपनी है। तो जो हमारे पास अच्छे चॉइस बचते हैं वो ओला इलेक्ट्रिक एंड एथर एनर्जी में। तो अगेन आपको ओला इलेक्ट्रिक एंड एथर एनर्जी का आपको वीडियो मिल जाएगा मेरा, डिटेल में देख लेना। मैंने दोनों का कंपेरिजन डिटेल में किया हुआ, इवन दोनों का इनडेप्थ एनालिसिस मिल जाएगा, वो भी देख लेना। और तब अपना एनालिसिस के हिसाब से अपना डिसीजन लेना। मेरा जो ये वीडियो है ये आपको बाइस रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, बस आपको इस इंडस्ट्री का समझा रहा है। ये समझा रहा हूं कि टीवीएस, बजाज, हीरो, इनका दूसरा बिजनेस वर्टिकल है जो कि बहुत बड़ा है, और इनका ईवी को जैसे छोटा सा डेल्टा बसाने वाला है। ओला इलेक्ट्रिक एथर कैन बी मेरे हिसाब से नेट गेनर। और एक मैं बता रहा हूं एक इंपॉर्टेंट चीज की, मैं चार्जिंग इंफ्रा में भी कुछ कंपनी है ईवी में, उन पे भी बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। दैट्स ऑल, बाय। आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, एंड प्लीज डू नॉट कंसिडर माय वीडियो एज बाय सेल रिकमेंडेशन। That's all. Thank you.